बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे बीएससी 5 सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर के लिए, जिसका फर्स्ट पेपर होगा और कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2023 और 24 में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। केवल 15 से 16 क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं, मतलब कह सकते हैं आप 2024 के टॉपर बनने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बस इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले बता दूं, आपका भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर कुछ भी कर रहा है, एमएमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहा है रैंडम, और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सारे फ्री नोट्स दे रहे हैं हम लोग पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक एप्लीकेशन और है जिसका नाम है पेपर हैकर प्ले लिस्ट। ठीक है, जैसे ही आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे सारे एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन। आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो उसमें सारी प्ले लिस्ट हम आपको, चाहे बीए को हो, बीएससी को, बीकॉम को, एमए एमएससी को, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट वहां मिल जाती है। तो आपको ज्यादा यूट्यूब पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं है कहां क्या पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं है। सीधे एक क्लिक करो और सब कुछ आपके हाथ में होगा, बस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप और पेपर हैकर प्ले लिस्ट, ये दो एप्लीकेशन को जरूर अपने फोन में इंस्टॉल करके रखेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2024 और 23। देखिए, अब देखते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जैसे कि बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, आप यहां ध्यान दे रहे हैं कि हमारी बॉटनी का क्या है, फर्स्ट पेपर है। ये बॉटनी बीएससी 5 सेमेस्टर का बॉटनी का फर्स्ट पेपर है। इसका नाम हो जाएगा पादप क्रिया विज्ञान एंड उपाचय अब जैव रसायन। ये इसका पेपर का नाम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हम जब भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि 2024 में आने वाले ये प्रश्न है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हो। केवल आपको 15 से 16 क्वेश्चनों को याद करना है। पूरे पेपर में 15 से 16 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आप यही क्वेश्चनों को याद करके अच्छे नंबर से, मतलब कि 85% प्लस ला सकते हो। मतलब 2000 कह सकते हैं 2024 के आप टॉपर बनने वाले हो। ठीक है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कुछ स्टूडेंट मुझसे कॉल करके मैसेज में कह रहे हैं, कमेंट में भी कहते थे कि सर इसका इंग्लिश में भी साथ में बताइए, क्योंकि इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम हो रही है समझने में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के नोट्स जो होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ यदि आप चाहते हो तो आप खुद से भी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि यहां बोला गया है, जल के भौतिक गुण बताइए, पहला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है, तो ये चीजें आप कॉमन चीजें हैं। तो या बीएससी के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश को हिंदी तो कर ही सकते हैं। तो बाकी यही चीजें हैं। तो अब वरना आपको कुछ नहीं हो पा रहा है तो गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन आती है जो हर फोन में भी होती है, आप कर सकते हो, एक इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। गूगल कह सकते हैं गूगल ट्रांसलेट, इंग्लिश टू ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप पराशरण लिखेंगे, पराशरण दाब, तो पराशरण दाब आ जाएगी। अब पराशरण दाब की जो भी मीनिंग होगी, उसका महत्व तो प्रॉपर्टीज से बोलते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट्स जो होते हैं, जो महत्व होते हैं, उनके बाद में उनको प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टेड करने वाले कुछ आपको कारक बता देना है, कौन कौन से कारण हैं जिसको आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो यही चीजें आपको यहां बताने होंगी, कुछ खास थोड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा फिर मुझे पूरा की पूरा। यदि आप ये चाहते हो कि मैं इंग्लिश में भी इसको बना दूं तो मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो इंग्लिश में इसकी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप खुद से इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाएगा नोट से। क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये चाहता कि बहुत जल्दी बना दूं, लेकिन मेरे पास बुक आई, उसके बाद मैंने फटाफट इसको बनाया और बनाने के बाद उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, तो ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, तो बाकी गूगल ट्रांसलेट आप कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका पादप को इसका लिख देंगे हिंदी में, तो उसका इंग्लिश आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है 2024 में वो आज डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है जल का भौतिक गुण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल के गुण तो आपको याद ही करना है। तो व्हाट इज कह सकते हैं वाटर प्रॉपर्टीज को याद करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन भौतिक गुण ज्यादा पूछता है, तो इसलिए आप याद करेंगे। पराशरण दाब क्या होती है, पराशरण दाब के महत्व और पराशरण दाब को प्रभावित करने वाले कारक को याद करेंगे। इन सभी के नोट्स आपको मैं फ्री में दे रहा हूं, इसकी बुक भी आपको फ्री में दे रहा हूं। मतलब कि आपको नोट्स की पीडीएफ एंड बुक की पीडीएफ, दोनों की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, आपको कहां मिलेगी, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर मिलेगी। आप पहले जब ओपन करेंगे एप्लीकेशन को तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में जो भी जॉब निकली है, रिजल्ट आया है, एडमिट कार्ड है, वो शो होंगे। फिर थोड़े से और नीचे जाना,
फिर आपको कुछ और अपडेट मिलेंगे, कौन से एडमिशन चल रहा है, इंपोर्टेंट क्या है, ठीक है, आंसर की कौन सी चल रही है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो उसके बाद हाई स्कूल इंटर के नोट्स मिल जाएंगे, आर्मी की जॉब मिल जाएंगे, ट्रिपल सी में क्या चल रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो मिल जाएगा। उसके नीचे और जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम सारे मिल जाएंगे, एमएससी, एमकॉम सारे नोट्स मिल जाएंगे। थोड़े और नीचे जाएंगे तो आप जब बीएससी में हो तो बीएससी 5 सेमेस्टर के बटन पर टच करना है और अपनी प्रॉब्लम देख लेनी है। अब कुछ कहते हैं कि सर इसके प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, हमें 5 सेमेस्टर की मुझे और भी तो वीडियो देखनी है, इसके सेकंड पेपर को भी देखना है। तो आपको क्या करना है, उसी एप्लीकेशन में जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे, ओपन करेंगे पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को, तो नीचे साइड में आपको बटन दिखाई देगा, होम पेज, यूट्यूब कैटेग, यूट्यूब प्ले लिस्ट और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये चीजें लिंक मिली होंगे नीचे। ये और ये होगा व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप चैनल आ रहा था, व्हाट्सअप चैनल पर जरूर फॉलो कर लेना, वहां भी लिंक दे देता हूं। तो उसके बाद में क्या करना है, तो आपको जब नीचे से नीचे 4-5 बटन होंगे, उसमें से आपको दूसरा बटन टच करना है यूट्यूब प्लेलिस्ट का, यूट्यूब का बटन छपा होगा, उस पर जैसे टच करेंगे तो थोड़े से नीचे जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं हमने, प्लेलिस्ट सारे लिंक दे रखे हैं कि जैसे कि एक कॉलम में आपका बीए का, बीएससी का होगा, एक कॉलम में बीए का होगा, एक बीकॉम में होगा, चाहे जिस सेमेस्टर में है, ईयर में है, आप उस बटन पर टच करना और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंच जा रहा है। देन उनकी वीडियो देखनी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा और नीचे जाना, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थोड़े से और नीचे जाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि वो पीडीएफ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो देता रहा हूं ये सारे के सारे पीडीएफ मेरी हो जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, तो आपको क्या करना है थोड़े से और नीचे जाकर के पीडीएफ के लिंक दे रखे हैं, टच करके डाउनलोड कर लेना है, वो पीडीएफ आपकी हो जाएगी। लेकिन ऑफिशियल ऐप पर जब पढ़ेंगे तो आप बस एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करने का बराबर में हमें बटन दे रखा है, जब उस पर टच करोगे तो उस साइड पे पहुंचोगे और उस साइड पर सारे के सारे पेड दे रखे हैं, कुछ पेमेंट आपको करना होगा, उसके बाद में वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा उस पर कोई हक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो तुमने खरीद ली, तो खरीदने के बाद तो भाई मेरा कोई हक है नहीं। देखो उसके बाद देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझना है और एक एक पॉइंट को कोशिश करेंगे समझ। चलो देखो, हमने पराशर दाब देख लिया और जल के भौतिक गुण को याद कर लिया। उसके बाद में पादप कोष्ठक को याद करना है, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन छुड़वा दूंगा आपसे। देखिए क्वेश्चन तो मैं इसलिए लिख देता हूं कि आपको समझ में आए भाई क्या क्या है, इसमें से छांटना भी तो है मुझे इंपोर्टेंट। तो पादप कोशिका, पादप कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में देखना है, प्लांट सेल्स क्या होती हैं उनको याद करना है। पादप कोशिका की संरचना आपसे पूछता है, पादप संरचना कोशिका पूछेगा तो प्लांट सेल स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे, बस यही देखना है। अब देखिए यहां कह रहा है परासरण, देखो बाष्प उत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाष्प उत्सर्जन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन दोनों में अंतर, और बिंदु स्राव क्या होता है, दोनों को याद कर लेना। यदि आपको मीनिंग पता नहीं है तो मैंने बता दिया, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो, उससे मीनिंग को ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। उनको कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, बाष्प उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं, प्रभाव करने वाले कारक कौन कौन से, प्रभावित करने वाले कारक इफेक्टेड देख लेना है। और देखिए हाँ, देखिए यहां बोला गया है रंध्रों की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर देखना है, रंध्रों का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, रंध्र से बोलते हैं, उनके प्रकार देखनी है। एंड मूल दाब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी याद करने के लिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चनों को याद नहीं करना, हमें वो क्वेश्चन याद करना है जो पेपर में आ रहा है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद में हमें देखना है खनिज तत्व क्या होते हैं और खनिज तत्व के कार्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन याद करना है, खनिज तत्व के कार्य के बारे में देख लेना। एंड सूक्ष्म तत्व, देखो यहां देखिए, अब आप खनिज तत्व, खनिज एलिमेंट को देख लेना, सूक्ष्म तत्व को, माइक्रो एलिमेंट को देखना, उनकी भूमिका क्या होती है पौधों के अंदर, माइक्रो एलिमेंट की। यहां देखिए कह रहा है खनिज अल्पता या खनिज की कमी से पौधों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, खनिज की कोई कमी हो जाए तो पौधों में कौन से रोग जाते हैं, प्रमुख रोगों के बारे में याद करना है, ठीक है, कौन से डिजीज हो जाती हैं वो आपको देखना है। एंड खनिज अवशोषण स्थल क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, देखिए अवशोषण के प्रकार जब यहां बोला गया है, देखिए अवशोषण के प्रकार, तो दो प्रकार के अवशोषण होता है, एक होता है निष्क्रिय अवशोषण, एक होता है सक्रिय अवशोषण। इन दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि ये प्रकार है इसके और इसको याद करना जरूरी बन जाता है। वही बात करें स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण आप देख सकते हो, ठीक है, ट्रांसलेशन जिसे बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में दिशा और मार्ग विधि, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। एंड फिलोएम की संरचना, फिलोएम ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपको देखना है, फिलोएम की संरचना क्या है आपको ये देखना है। क्रॉस चक्र को हम क्रॉस साइकिल बोलते हैं, क्रॉस, क्रॉस ऐसे करके लिखा हुआ, क्रॉस साइकिल, ठीक है, साइकिल, ठीक है, इस तरीके से होगा, तो क्रॉस साइकिल को आपको देख लेना है। देन श्वसन क्रिया विधि किस तरीके से होती है वो आपको देखना है। अब श्वसन क्रिया विधि दो प्रकार से होती है, इनके प्रकार की बात करेगा तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन,
ठीक है। तो दोनों प्रकार के श्वसन को देखना है, और किडबन क्या होता है ये भी आपको याद करना है। हमने यहां क्लियर किया क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप यदि बीए मतलब बीएससी के स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना चाहिए। और आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए कुछ भी कर रहा है तो उनसे बोल दो कि पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर ले अपने फोन में। देन उसके बाद में आप देखिए, यहां देखिए क्या बोला गया है, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए श्वसन को कौन कौन से को प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से ठीक है, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं आपको इसको याद करना है। तो श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों को याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि देखिए जब कोई इंपोर्टेंट की बात आती है तो मैं कह सकता हूं कि वहां आपको ज्यादा भूमिका निभानी है। ठीक है, को श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ये देखना है। उसके बाद में यहाँ देखिए, और उसके बाद में आता है कम्प्लेक्स। यहाँ देखो नाइट्रोजेनिक कम्प्लेक्स क्या होता है, ये तो इंग्लिश में ही है, नाइट्रोजेनिक कम्प्लेक्स से बोलते हैं, इसको पढ़ना ही है। अमीनो अम्ल का संश्लेषण किस तरीके से होता है, तो अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो अम्ल को अमीनो एसिड कहते हैं, तो उसका संश्लेषण किस तरीके से होगा, सिंथेसिस बोलते हैं, वो आपको देख लेना है। अमीनो एसिड ऑफ सिंथेसिस इस तरीके से लिखा होगा, आप उसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे नीचे हम जब जाएंगे तो लिपिड्स के महत्व को पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से बोलते हैं, तो आप इसको भी पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, लिपिड का महत्व, तो लिपिड्स ऑफ इंपोर्टेंस कुछ पॉइंट होते हैं उनको आपको नोट करना है। देन अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वसा अम्ल का संश्लेषण किस तरीके से होता है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे हम जाते हैं, उसके बाद में आपको जानना है, जब प्रकाश संश्लेषण के महत्व पढ़ेंगे तो क्रिया विधि भी पढ़ेंगे। जब प्रकाश आसमान से आया और पौधों ने किस तरीके से संश्लेषण किया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भाई देखनी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने पौधे की पत्ती के द्वारा जब भोजन के, देखो प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाता है पेड़, तो वो चीज वहीं आपको दिखानी है, पूरा इमेज बना सकते हो तो और बेटर है। उसकी क्रिया विधि पूरी तरीके से, कार्य विधि और क्रिया विधि दोनों देखना है। देन रमन, देखो एक होता है इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन प्रभाव को हम इमर्सन इफेक्ट बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में बोल रहे थे, मैं तो यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इमर्सन प्रभाव को हम इमर्सन इफेक्ट बोलते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम आप देख लेना, ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम के नाम से आता है, ये देख लीजिए। उसके बाद में हैच और स्केल की चक्र, साइकिल से बोलते हैं, स्केल चक्र, हैच चक्र, इसको देखना है। प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की, नीचे जाओ। पादप हार्मोन्स आपको जरूर पढ़ना है, जिसे हम प्लांट हार्मोन बोलते हैं, पादप हार्मोन को। ठीक है, तो मैं यहाँ सब इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको क्वेश्चन को देखने में अपने बुक में, नोट्स में। बाकी इन सभी क्वेश्चनों के आंसर टोटल इंग्लिश में चाहिए तो मैंने आपको इंग्लिश में दे रखे हैं। कुछ स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में दे रखे हैं, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि पेपर हैकर जब तक जिंदा है ना तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, पादप हार्मोन्स की यदि बात करें तो पादप हार्मोन्स देखिए, इसमें जो इंपोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं तो ऑक्सिलिन है और जिबलिन्स है एंड इथाइलिन है, ये तीन हार्मोन्स वेरी इंपोर्टेंट है, बाकी इसको छोड़ भी सकते हो। देखो अब आपने देखा पौधों का नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है, संवियन भी देखना है, पौधों का कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, प्लांट इन कंट्रोल, ठीक है, वो आपको देखना है। और दीप्तिकालिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीप्तिकालिता मैं इसको इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं है, आपको ट्रांसलेट करनी होगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तो आप एक बार चेक कर लेना। दीप्तिकालिता क्या है, उसके टिप्पणी लिखना है, उसके महत्व के बारे में देखना है। प्रकाश और अंधकार काल, मतलब प्रकाश काल कह सकते हैं, प्रकाश काल और अंधकार काल में महत्व बताना है, मतलब कि जब अंधेरा होता है तो क्या होता है और प्रकाश होता है तो क्या होता है, प्लांटों को क्या उनको भूमिका मिलती है, पौधों से रिलेटेड सारी बातें लिखनी है, कुछ और नहीं है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है पुष्प विकास जो अनुवंशिक नियम है, पुष्प विकास का अनुवंशिक नियम, अनुवंशिक मतलब अनुवंशिक नियम लिखने हैं पुष्प के विकास होने के। ठीक है, और पुष्पन कह सकते हैं, और पुष्पन का नियंत्रण कैसे करें, हम पुष्पन का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो आपको देखना है। बीज अंकुरण क्या होता है, उनकी आकार की के बारे में याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोटो जो मॉर्फोलॉजिस्ट है उस पर एक टिप्पणी आती है लिखने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, मार्फोजेनेसिस के बारे में भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, फोटो मार्फोजेनेसिस एंड मार्फोजेनेसिस, इन दोनों को पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड बस्तीकरण क्या होता है, ये क्या है, उसके क्रिया विधि क्या है उसको, और साथ ही साथ बस्तीकरण के बारे में आप याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके बाद में आपको याद करना है कि वर्ज्यता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में याद करना है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने हैं, तो मोनो देखो यहाँ देखो उन्होंने प्रकार भी दे रखे हैं, ये पॉलीसैकेराइड हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया, ठीक है,
इनके बारे में, या हाई सैकराइड हो गया, ऑग्लिसैकराइड हो गया, इन चारों सैकराइड्स के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स मैंने ऊपर भी बता दिया था, लिपिड्स के महत्व क्या है, तो यहाँ लिपिड्स के वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है, तो वही है, लिपिड्स के जब प्रकार बता दोगे और महत्व बता दोगे तो वहाँ सब कुछ याद हो जाएगा, तो ऊपर बताया, तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ लेना। प्रोटीन की संरचना आप देख लेना, प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वर्क या फंक्शन कह सकते हैं कार्य को, तो ये कैसे करता है। डीएनए आरएनए में अंतर देख लेना, डीएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार देख लेना। एंजाइम क्या होता है, व्हाट इज एंजाइम एंड टाइप, एंजाइम के कितने टाइप होते हैं। सबसे ज्यादा आप देखोगा को एंजाइम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में को एंजाइम को नहीं रखा गया है, इसको आपको आइसो एंजाइम के लिए रखा गया है, लेकिन आप को एंजाइम यदि आपके नोट्स के पेपर में हो तो उसको जरूर पढ़ लेना, को एंजाइम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को एंजाइम, ठीक है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद में आता है देखिए ये है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, इसको पढ़ेंगे, और पुनः जो कृतिकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे थे 2024 में आने वाले क्वेश्चन, किसी यूनिवर्सिटी में 23 में भी हो जाएंगे दिसंबर तक, और जनवरी में भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं 2024 बोल रहा हूँ, 2024 में आने वाले क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एप्लीकेशन पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। धन्यवाद।